भिलाई टाइम्स में आपका स्वागत है। मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाने की चाह रखने वालों के लिए ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाले नीट की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। 12 सितंबर को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की अनाउंसमेंट नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूं तो ट्विटर पे कर ही दी थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते 13 जुलाई से शुरू भी हो गई है। वैसे तो ये एग्ज़ाम 1 अगस्त को होना था और पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम कराने की तैयारी भी चल रही थी। डेट भी आ गई थी 1 अगस्त, पर नए शिक्षा मंत्री द्वारा अब ये डेट 12 सितंबर में तब्दील कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोविड के नियम का न हो उल्लंघन, इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और महज 2 माह की इस तैयारी में स्टूडेंट्स कितने तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे, किन चीज़ों की प्रिपरेशन करके बाजी मार सकते हैं, ये सारी बातें, ये सारी तैयारी की बातें भिलाई टाइम से बात करते हुए टीचर्स ने हमें क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है कि अभी ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आप को मीडिया से दूर रख करके और यूट्यूब चैनल्स और इन सब से दूर रख करके केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी को मिनिमम 2 से 3 बार तक रिवाइज करना चाहिए और एनसीईआरटी पे बेस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और बिल्कुल पॉजिटिव वे में पॉजिटिव अप्रोच के साथ केवल एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उसके सारे डायग्राम्स को प्रॉपरली रीड करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पे फोकस करेंगे। मेरा यही कहना है सभी बच्चों से कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑफलाइन की तरफ स्विच ओवर करें और अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने सब्जेक्ट टीचर का वीडियो देखना भी है तो आप ज़्यादा अच्छा है कि मोबाइल से अच्छा लैपटॉप का सहारा लें या हो सके तो क्रोम के ज़रिए अपने टीवी के स्क्रीन पर उन चीज़ों को देखें और जितना कम से कम हो सके उतना यूट्यूब और इनका सहारा लें। अन्यथा ज़्यादा अच्छा है कि अगर किसी टीचर का कोई पर्टिकुलर ऐप है तो आप उससे ऐप के ज़रिए जुड़ें या अगर वो जूम पे पढ़ा रहे हैं तो आप उसके ज़रिए जुड़ें। परंतु बहुत ज़्यादा समय तक मोबाइल में कंसंट्रेट करने से आपका जो फोकस है वो कंसंट्रेट नीट की तरफ नहीं, इनफैक्ट डाइवर्ट हो रहे हैं आप लोग। तो मेरा यही कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। देखिए, हम लोग 45 डेज़ का एक क्रैश कोर्स करा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के पेपर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है इस बार। इसमें क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था 2020 और 2021 के बीच में, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से सेक्शन ए में क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चंस आएंगे, वो कंपल्सरी नेचर के होंगे। और जो बाकी कई बोर्ड्स में क्या है, कुछ सिलेबस रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो कुछ जो सिलेबस इन्होंने डिलीट किया था सीबीएसई बोर्ड ने, और कुछ अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन बी तैयार किया है। तो उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बच्चे के पास 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन रहेगा। तो उसमें क्या है कि कुछ ईजी चैप्टर्स हैं, जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जिसमें पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, जो ईजी चैप्टर जो डिलीट कर दिए गए थे, क्वेश्चंस उनसे भी आएंगे। तो बच्चे को क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पूरी कवर करनी है, सुपरफिशियली। इन डेप्थ इस वक्त पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप चाहे बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, एनसीईआरटी को सुपरफिशियली पूरा कवरेज दीजिए। हर जगह से क्वेश्चन आना है, तय है एकदम। और अगर आप इजी चैप्टर्स को छोड़ के जा रहे हैं तो आपका नुकसान है। इसमें सेक्शन बी में आप इजी चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको एक लेवरेज मिल जाएगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ने का। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप 45 में 45 क्वेश्चंस कर सकें। 50 क्वेश्चंस आने हैं, 5 का जो है उसमें ऑप्शन दिया है। तो इस बार मेरिट प्रीवियस से मेरे ख्याल से कुछ बढ़ के ही आएगी। और जो 45 डेज़ का हम क्रैश कोर्स दे रहे हैं, उसमें यही सारी बातें हम गाइड करेंगे। बच्चे क्या है, साल भर ऑनलाइन तो पढ़े हैं, बट वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो कॉन्फिडेंस डेवलप ज़रूरी है कि हम लोग ऑफलाइन में बच्चों को 1 to 1 इस बात को समझाएं, और 45 डेज सफिशिएंट है इस चीज़ के लिए। देखिए, 18 महीने के बाद कोचिंग खुली है और हमारी कमर टूट चुकी है। इस बार मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार उन्होंने थोड़ी सी हमारी बात मान के, पिछली बार की बहुत हमारी बात मान के कोचिंग जल्दी खुली और समय पर खुलने से अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बच्चे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ने से बच्चे और
अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, सबको समझ में आता है। ऑनलाइन में कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी बच्चा गेम खेलने लग जाता है, कभी उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि उसको ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लासेस लगना बहुत ज़रूरी थी। अब भिलाई में भी वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, जो कि आपके कोटा और दूसरी जगह से अच्छे फैकल्टीज़ भिलाई में बहुत सारे हैं, जो आप एक बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं और अभी देते भी आए हैं। इसलिए आप देखेंगे नीट हो या जेई हो या CSCS CMA हो, भिलाई हर चीज़ में टॉप 5, टॉप 1, टॉप 2 रैंक दे चुका है और आगे भी देता रहेगा। तो स्टूडेंट्स हो जाए तैयार, अवसरों की लग चुकी है भरमार और तैयारियां ही आपको सबसे अलग, सबसे बेहतर बनाती हैं। तो भिलाई टाइम्स में तमाम सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स।